जय हिंद दोस्तों। आज प्रोनाउन लेक्चर 3 में हम अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, किसकी अरेंजमेंट देखेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस की। क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है आपके सामने एक ही सेंटेंस में एक दो तीन या चार, ठीक है ना, प्रोनाउंस दे के आपको फंसा देता है। ठीक है ना, कैसे? जैसे इसमें लिखा है 3 प्रोनाउन दे रखे हैं और आपको फंसाता कहाँ है? वो इसकी अरेंजमेंट में, कि कौन सा प्रोनाउन किस ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो आइए इस ऑर्डर को समझते हैं अच्छे से, थोड़ा हम ऑर्डर। ठीक है, तो प्रोनाउन का जो ऑर्डर है बच्चों बहुत ही सिंपल है तरीका एक समझने का, कि हम उसको देखें अपने प्रोनाउन के जो ऑर्डर को अगर हम देखें अपने सोशल बिहेवियर से कंपेयर करें। कौन से बिहेवियर से? सोशल बिहेवियर। तो देखते हैं सोशल बिहेवियर क्या है भाई साहब, क्या चीज़ है ये। आप जो काम करते हैं, ठीक है ना, आप जो एक्ट करते हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे। ठीक है ना, एक अच्छी कैटेगरी और एक दूसरी बुरी कैटेगरी। तो इसका कुछ एग्जांपल हम जैसे समझते हैं, जब हम छोटे थे, ठीक है, या क्लास की स्कूल टाइम की मैं बात अपनी याद करता हूँ, तो जैसे हम कुछ टीचर के साथ कुछ मस्ती मजाक कर देते थे, ठीक है ना, और जब टीचर पूछती थी ये किसने किया, तो हम झट से क्या करते थे? अपने दोस्त का नाम दे देते थे, फ्रेंड का, कि मैम इसने किया है ना, उसको फंसाने के लिए। तो ऐसा हमने बहुत बार किया है। ऐसा हम घर परिवार में भी करते हैं कि अपने बहन भाई हैं, क्या कहता है, गलती आपसे हुई है और आपने नाम किसका लगा दिया? दूसरे का लगा दिया। ऐसा जनरली आप लोग करते हैं। तो इसी को हम अपने बिहेवियर से कंपेयर करते हैं कि सोशल बिहेवियर किसे माना जाता है, कैसा होता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, सोशल बिहेवियर क्या होना चाहिए, एक जो नैतिक है, एक जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। जो आपका एक्ट है, पहले हम देखते हैं एक्ट को कंपेयर करते हैं। आपका एक्ट है गुड एक्ट है। सपोज आपने कोई अच्छा कार्य किया है, ठीक है ना, आपने कोई अच्छा कार्य किया है। तो आप जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, सपोज आपने क्या करा, किसी की आज हेल्प कर दी, ठीक है ना, कोई लेडी रास्ते से जा रही थी, ओल्ड एज की थी, उसको आपने सड़क पार करा दिया, ठीक है, आपने अच्छा काम करा। फिर आप उसको आके कैसे बताएंगे? घर पे आके अगर आपने किसी दोस्त को बता रहे हैं, या कैसे बताएंगे उसको कि यार मैंने उसकी हेल्प करी, ठीक है ना, कि वो रोड पे क्रॉस कर रही थी, मैंने उसकी हेल्प करी, ऐसे बताएंगे। ठीक है, अब सपोज आपके साथ आप थे और आपके दो दोस्त और थे, ठीक है ना, आप थे और आपके दो दोस्त और थे, ठीक है, और एक रिक्शे वाला था, ठीक है ना, रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा था, उसका टायर टूट गया। उसका टायर क्या हो गया? टूट गया। अब आप तीनों ने क्या करी? उस रिक्शे वाले की हेल्प करी और उसको आगे तक उसकी रिपेयरिंग शॉप तक पहुंचाया। ठीक है, अब ये बात, अब आप क्या हो गए, आप तीनों जो दोस्त थे वो ट्यूशन जा रहे थे, अब तीनों आप क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। हाँ, तो अब क्या होगा, आपकी ट्यूशन क्लास थी, अब आप तीनों ट्यूशन क्लास में क्या हो गए? लेट हो गए। ये आप हैं और वो दो आपके दोस्त हैं। अब ट्यूशन क्लास में आप लेट हो गए, तो आप जब ट्यूशन पहुंचे तो आपसे आपका जो भैया है या दीदी है, जो भी है, पूछेंगे क्या हुआ, लेट क्यों हो गए आप? तो आप बताओगे कि ऐसे रिक्शे वाला था, उसका पहिया टूट गया था और हम तीनों ने उसकी हेल्प करी। ठीक है, तो कैसे बताओगे आप? हम तीनों ने हेल्प करी। तो आप क्या बताओगे? ठीक है, जो बताने का ऑर्डर जनरली होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि वहां पे ये पर्सन था, ठीक है ना, ये पर्सन था, और लास्ट में मैं था। ठीक है, आपने कोई अच्छा काम करा है, तो अगर आप उस काम को बताते हो तो आपको कहाँ रखना चाहिए? अपने आप को पीछे, ठीक है, सबसे पीछे, कि भाई साहब ये दोनों थे हेल्प करने के लिए आगे, और मैं भी था, मतलब अपना नाम आप लेंगे लास्ट में। ठीक है, मगर आप करते क्या है? अब कोई आपने अच्छा काम करा, उसको बताने के लिए आप क्या करते हैं कि यार ये काम मैंने किया और मेरे साथ ये दो दोस्त भी थे। ठीक है ना, आप जनरली ऐसे कर देते हैं। तो मगर जो सोशल बिहेवियर है, एक अच्छा काम किससे माना गया है? कि आप सबसे पहले उन लोगों का नाम लें जो इसमें इन्वॉल्व थे, और अपना नाम क्या लें? सबसे लास्ट में लें। तो इसी बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर बनाया गया है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं ऑर्डर कैसा है। हमने देखा कि जो है पहला एक्ट कैसा है? गुड एक्ट है। आप कोई गुड काम कर रहे हो, ठीक है, कोई ड्यूटी निभा रहे हो, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभा दी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभा दी। तो ऐसे सारे काम कैसे हैं? गुड एक्ट है। तो आपका जो ऑर्डर होता है, आपका जो ऑर्डर होता है वो बच्चों ये हो जाता है 2 3 1। क्या हो जाता है आपका ऑर्डर? 2 3 1, यानी कि ये होता है सेकंड पर्सन, ये है आपका सेकंड पर्सन, ये है आपका थर्ड पर्सन, और ये है आपका फर्स्ट पर्सन।
ठीक है। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे, कोई ड्यूटी निभाओगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे, या ऐसा कुछ एक्ट है जिसके अंदर कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 3 1 होगा। यानी कि आप सबसे पहले दूसरे बंदे का नाम लोगे, फिर तीसरे का लोगे, फिर अपना नाम लोगे। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा बिहेवियर, बैड एक्ट। ठीक है, दूसरा एक्ट कैसा हो गया, बैड एक्ट हो गया। मतलब आपने क्या करा, किसी को ब्लेम कर दिया, ठीक है, किसी को एक्यूज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा एक्ट आपने किया, आपने किसी को ब्लेम कर दिया, आपने किसी के साथ गलत कर दिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हो आप, जनरली आप क्या करते हो, अपने दूसरे बंदे का नाम ले लेते हो कि इसने किया था। जैसा कि अभी एक आपने स्कूल टाइम का एग्जाम्पल दिया। मगर जो सोशल बिहेवियर है इसमें इसको गलत माना गया है। आपने अगर कोई ऐसा काम किया है तो आपको सबसे पहले अपना नाम लेना चाहिए। यानी कि आप सबसे पहले अपना नाम लेंगे, सबसे पहले आप अपना नाम लेंगे तो फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा, फिर पर्सन, फिर सेकंड पर्सन पहले आ जाएगा, फिर थर्ड पर्सन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बन गया, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो दो तरीके के मैंने ऑर्डर आपको बता दिए बिहेवियर के हिसाब से। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सबसे एंड में आपको अपने आप को रखना है। ठीक है ना। और अगर आप सबसे कोई बुरा काम करते हैं तो आपको बताना है कि हाँ यार ये गलती मेरे से हो गई थी, फिर उसमें दूसरा ये सेकंड पर्सन भी इन्वॉल्व था और ये थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व था। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपने समझ लिया होगा। आइए अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर देखते हैं इसको। आई, ही एंड यू शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पर्सन्स पता होने चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट पर्सन क्या था बच्चों, आई वी। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन हमारे कौन से थे, आई वी वाले थे, और इसके साथ साथ चलता रहेगा जो भी सीक्वेंस था। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, और थर्ड पर्सन बचा हुआ ही शी इट दे। ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही शी इट दे। अब इसको देखते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसने क्या लगाया है, पहले ही लगा दिया आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले लगाया। ही कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, तो थर्ड लगा दिया, यू सेकंड है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, शेल स्टडी फॉर द एग्जाम। यहाँ पे बात कैसी हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, जो कि कौन से एक्ट में आएगी, पॉजिटिव एक्ट में आएगी। तो जब पॉजिटिव एक्ट होता है तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, 2 3 1। तो 2 3 1 होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, यू, ठीक है, कॉमा, ही एंड आई। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। ये आपका ऑर्डर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, आई एंड ही हैव फिनिश्ड आवर वर्क। आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, आपने कोई काम कर दिया। ठीक है ना, आपको कोई काम असाइन था, आपने काम कर दिया, ड्यूटी निभा दी आपने। तो ड्यूटी निभा दी तो आपने अच्छा काम कर दिया। तो ऑर्डर क्या बनना चाहिए, 231। तो देखते हैं ऑर्डर क्या है हमारा, पहले है फर्स्ट पर्सन, फिर है यहाँ पे थर्ड पर्सन। ठीक है, अब सेकंड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि परेशान हो जाना, सेकंड नहीं है तो भाई नहीं है तो उसे छोड़ दो। तो ऑर्डर होना क्या चाहिए हमारा, 3 और 1 का होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, 3 और 1। तो 3 हमारा ही एंड आई, क्या हो जाएगा ऑर्डर हमारा, ही एंड आई हैव फिनिश आवर वर्क। ठीक है, वर्ब हैव आई है, सही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है दो हो गए। ठीक है, तो हैव आना यहाँ पे एकदम सही है। ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, भाई अच्छा काम कर दिया इन्होंने, तो अच्छा काम कर दिया तो यहाँ से दिख ही रहा है अच्छी कैटेगरी का है, सोशल बिहेवियर गुड कैटेगरी का है, तो ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1। तो यहाँ हम देखते हैं इन्होंने ऑर्डर क्या बना रखा है, ही आता है हमारा थर्ड पर्सन, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से 2 पहले आना चाहिए और 3 बाद में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू एंड ही, क्या होना चाहिए, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, दोबारा एक बार मैं बताता हूँ आपको, सोशल बिहेवियर गुड एक्ट और बैड एक्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है। गुड एक्ट जब भी होगा हमारा तो हम अपने आप को सबसे लास्ट में रखेंगे, होता है ना, घर का वैसा जो अच्छा मतलब संस्कारी। अगर आपने और क्या नाम है उसका, जैसे हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, ऐसी मूवी देखी होगी, तो उसमें जो अच्छा काम करने वाला होता है सबसे लास्ट में अपने आप को रखता है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर वाला बंदा अपने आप को एंड में रखता है। तो वही चीज़ है इसके अंदर कि गुड एक्ट करा है तो सबसे लास्ट में रहेगा, बैड एक्ट करा है तो सबसे पहले बताओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई यू ही हैव मेड अ ब्लेंडर। तो वही पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं।
आई वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, और ये भी लिख लेते हैं जो गुड एक्ट है, जो गुड एक्ट है उसमें हमारा सीक्वेंस बनता है 2 3 1, और जो बैड एक्ट है उसमें हमारा सीक्वेंस बनता है 1 2 3। ठीक है ना, ये देखिए 1 2 3 और 2 3 1। तो यहाँ देखते हैं आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लेंडर, भाई साहब ब्लेंडर कर दिया इन्होंने। ठीक है ना, कोई गड़बड़ कर दी इन्होंने यहाँ पे। ब्लेंडर का मतलब क्या होता है, कुछ इन्होंने कांड कर दिया यहाँ पे। तो कांड कर दिया यानी कि बैड एक्ट में हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीक्वेंस बना है। 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, एकदम ठीक हो गया हमारा, एकदम ठीक हो गया कि आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लेंडर। तो सीक्वेंस हमने देखा एकदम हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ। मिस्चीफ होता है बच्चों कोई शैतानी कर देना, कोई ऐसी इवेंट घटना कर देना जो शैतानी से भरी हो। तो इसमें हम सेंटेंस देखेंगे तो बैड एक्ट हो गया ये, है ना, किसी को परेशान कर देना। तो बैड एक्ट में 1 2 3 होता है ऑर्डर। तो देखते हैं ये 2 है और ये 3 है, तो सीक्वेंस बना हुआ है हमारा 2 और 3 का। तो यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ, तो एकदम सही हो गया। अब यहाँ देखो, वी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। यहाँ पे क्या हो गया, आपके जो सारे के सारे वर्ड्स कैसे प्लूरल दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं, प्लूरल दिख रहे हैं। तो जब आपको सेंटेंस के अंदर प्लूरल प्रोनाउन दिखे, जब आपको सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन दिखे तो उसका ऑर्डर भी 1 2 3 ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा 1 2 3। तो यहाँ देखते हैं 1 2 और 3 ही है, तो ये सेंटेंस हमारा एकदम ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको सेंटेंस के अंदर प्लूरल प्रोनाउन दिखे सारे तो उसका ऑर्डर कैसा रहेगा 1 2 3, और वर्ब तो हमारा ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट पे आते हैं करण, आई एंड यू डिड नॉट रिवाइज हिज आवर योर चैप्टर। तो यहाँ देखते हैं कि इन्होंने अपना चैप्टर रिवाइज नहीं करा। चैप्टर रिवाइज ना करना कौन सी कैटेगरी में आएगा बच्चों, बैड एक्ट में आएगा। तो बैड एक्ट का हमारा 1 2 3 होता है। तो पहले देख लेते हैं, करण होगा थर्ड पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, तो जो बैड एक्ट होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है 1, यानी कि आई पहले हो जाएगा, आई, फिर सेकंड पर्सन होता है यू एंड करण। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस होगा, आई यू एंड करण। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये हो गया थर्ड पर्सन। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है हमारा, ही इज, योर, आवर। तो इसी जगह क्या आएगा, तो देखते हैं इसी जगह बच्चों क्या आता है। हमने जब पर्सनल प्रोनाउन की क्लास स्टार्ट करी थी तो उसमें मैंने बताया था कि एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर। ठीक है, तो जो स्पीकर होता है वही होता है फर्स्ट पर्सन, और जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, वही होता है सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही है नॉट एक्टिव, नॉन एक्टिव, वो एक्टिव ही नहीं है हमारी कन्वर्सेशन में, मगर कन्वर्सेशन का पार्ट है, वो होता है नॉन एक्टिव। ठीक है, तो हमारी कन्वर्सेशन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्पीकर बोलने वाला, सुनने वाला और नॉन एक्टिव। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर स्पीकर है, जो कि स्पीकर फर्स्ट पर्सन होते हैं, क्या होते हैं आई या वी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे, और जो हमारा प्रोनाउन आना है, ठीक है ना, जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन आना है वो इस स्पीकर के अनुसार आएगा और वो हो जाएगा आर। ठीक है, अगर सेंटेंस में सपोज स्पीकर नहीं है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर स्पीकर नहीं है, लिसनर है, लिसनर क्या होता है सेकंड पर्सन जो कि हमेशा यूज रहता है, और नॉन एक्टिव को फिर हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको हमने कर दिया इग्नोर। तो जो पॉसेसिव प्रोनाउन है हमारा क्या आएगा बच्चों, यूअर हो जाता है। अब सोचो, गेस करो कि स्पीकर भी नहीं है, लिसनर भी नहीं है और नॉन एक्टिव है, ही, शी, इट एक्सेट्रा, दे, ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा फिर तुम्हारा क्या आएगा, देयर आएगा। ठीक है, तो दोबारा समझा रहा हूँ एक बार, एक कन्वर्सेशन के अंदर हमारे जो पार्ट होते हैं स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर सिर्फ स्पीकर है, लिसनर को इग्नोर कर देंगे, नॉन एक्टिव को इग्नोर कर देंगे, है फिर भी इग्नोर कर देंगे, और स्पीकर के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, वहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आर कर देंगे। स्पीकर नहीं है, लिसनर यू है, तो नॉन एक्टिव को इग्नोर कर देंगे और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या लगा देंगे, यूआर लगा देंगे।
स्पीकर को नहीं है, लिसनर नहीं है, नॉन एक्टिव है, ही शी इट दे, तो देयर आ जाएगा। तो अब आते हैं सेंटेंस के अंदर। इसके अंदर देखते हैं स्पीकर है, ठीक है ना, स्पीकर आ गया तो बाकियों को तो इग्नोर कर देंगे, और जब स्पीकर होता है तो हम क्या लगा देते हैं, आर। तो सही शब्द क्या हो जाएगा, आर। ना तो योर आएगा ना हिज आएगा। ध्यान रखना, इस पे एरर बहुत बनता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारा, आर हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग देखा हमने, स्पीकर के अकॉर्डिंग देखा, बाकी सबको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, मोहन यू एंड प्रीति विल अटेंड, ठीक है, ड्यूटीज। ड्यूटीज अटेंड करेंगे, तो कैसा है, ड्यूटी अटेंड करना एक गुड एक्ट होता है जिसका सीक्वेंस होता है 231। तो हम देख लेते हैं, मोहन थर्ड हो गया, यू क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया, प्रीति भी एक नाम है, ये भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब सीक्वेंस क्या बनेगा, ड्यूटी जब ही है तो हमारा जो गुड एक्ट हो जाता है 231 होता है, 231 हो जाता है। तो यू मोहन एंड प्रीति, ये सीक्वेंस हो जाएगा। मोहन और प्रीति को किसी को भी आगे पीछे रखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही थर्ड है, ठीक है। तो सेकंड पहले आ गया, बाकी थर्ड को लिख दिया आपने। अब देखते हैं प्रोनाउन कैसा आएगा। यू आ गया इसके अंदर, ठीक है ना, यू आ गया तो नॉन एक्टिव को इग्नोर कर देंगे, थर्ड पर्सन को, प्रीति और मोहन को इग्नोर कर देंगे, और यू के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे हम इसमें, योर लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक बार वो देख लेते हैं कि हम हमारे एक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सोशल बिहेवियर के हिसाब से, गुड एक्ट और बैड एक्ट। जब भी गुड एक्ट हम अच्छा काम करेंगे तो भलाई यही है कि आप अपने आप को लास्ट में रखें, ठीक है ना। यही एक सोशल बिहेवियर होता है कि आप अच्छे काम के बताने के लिए अपने अपने आप को सबसे पीछे रख रहे हैं और बाकियों को आगे कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं कि हाँ यार मैं था इस काम में, मेरे से बुरा काम हो गया, ये दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को। तो अपने आप को आपने आगे रखा और दोनों को क्या करा, पीछे रखा, ये होता है आपका बैड एक्ट, ठीक है। मतलब बैड एक्ट होता है तो ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब ये ऐसा करना बैड एक्ट नहीं है, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर सेंटेंस के अंदर स्पीकर है, लिसनर नहीं, लिसनर को इग्नोर कर देंगे, नॉन एक्टिव को इग्नोर कर देंगे और पॉजेसिव प्रोनाउन आर लगा देंगे। स्पीकर नहीं है, लिसनर को इग्नोर, लिसनर है यू, नॉन एक्टिव को इग्नोर कर देंगे, यूर लगा देंगे। स्पीकर नहीं है, लिसन नहीं है, तो देयर आ जाएगा। अब ये 4 वर्ड रूल हैं आपके सामने, इसको अटेम्प्ट करिए, पॉज कर लीजिए 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, जितना भी आपको समय, और अटेम्प्ट करिए। मैं तो बता ही दूंगा। देखते हैं, ही एंड यू हेल्प मी अलॉट, तो कैसा एक्ट आ रहा है बच्चों, गुड एक्ट आ रहा है। तो गुड एक्ट होता है तो क्या होता है, 2 3 1, अच्छा काम किया है आपने, अपने आप को सबसे पीछे बताओ, ठीक है ना, औरों को क्रेडिट दो। अच्छा क्या होता है, एक अच्छा बिहेवियर क्या माना जाता है, आपने दूसरों का क्रेडिट दिया है, ना कि अपने आप को देके, तो इसलिए आपने सेकंड को आगे रखा, थर्ड को आगे रखा और फर्स्ट को अपने आप को पीछे रखा। सीक्वेंस देखते हैं क्या बना हुआ है। ही हमारा कौन सा होता है, ही होता है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है ना, ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो ये हो गया थर्ड और ये है सेकेंड। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 3 1। तो 2 है हमारा यू एंड ही, हमारा क्या हो जाएगा, यू एंड ही हेल्प मी अलॉट। द टीचर स्कॉल्डेड हिम एंड आई, ठीक है, डांटना भाई सब, डांट दिया तो कैसा एक्ट हो गया, बैड एक्ट कर दिया। बैड एक्ट हो गया तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लोगे, बाकियों को बाद में पीछे कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, तो 1 2 3 हो गया, द टीचर स्कॉल्डेड हिम एंड आई। तो ये जो है हमारा, ये कौन सा केस हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। बट होना क्या चाहिए, ठीक है, होना क्या चाहिए इसका, फर्स्ट आगे आ जाएगा, आई मी, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी एंड हिम, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। द टीचर स्कॉल्डेड हिम, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आई का क्या हो गया, यहाँ पे मी हो गया। तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो पहले क्या आएगा, मी आएगा, पहले क्या आएगा, मी, आई का मी हो गया, एंड ही का, हिम का हिम रहेगा। ही आई शी एंड दे कुक द फूड, भाई आपने क्या करा, खाना बना दिया, बीवी खुश हो गई, इससे अच्छा काम तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, 2 3 1, 2 से 31 हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, अरे बाप रे, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पे आ गए आपके सामने। तो आपको अरेंज करना है, गुड एक्ट आपने कर दिया, तो आपके पास चॉइस है, आप क्या करोगे, ही शी दे एंड आई, ठीक है, ही शी दे एंड आई कुक द फूड हो जाएगा, ठीक है, सही
इसका आई योर ब्रदर एंड यू विल पार्टनर इन दिस बिजनेस। तो पार्टनर बनना मतलब क्या है, गुड एक्ट है, मतलब इस सेंटेंस से कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं आ रही तो गुड एक्ट हो जाएगा। इसको करते हैं फर्स्ट पर्सन योर ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, योर ब्रदर, इसको सेकंड नहीं मानना, योर ब्रदर की बात हो रही है जो कि इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, ये होगा थर्ड पर्सन एंड यू, ये होगा सेकंड पर्सन। तो अब इसको अरेंज करेंगे, गुड एक्ट के अंदर हम 2 3 1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा यू, ठीक है, योर ब्रदर एंड आई, ये इसका सीक्वेंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ने से पहले, ये देखने से पहले एक कहानी सुनते हैं, मतलब एक स्टोरी लाइनअप बिल्डअप करते हैं इसको समझने के लिए। जैसे अभी इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच चल रहे हैं। अब आप इंडिया टीम को जिम्बाब्वे से कंपेयर करने दो, ठीक है। अब आप क्या करो, इंडिया टीम को जिम्बाब्वे से कंपेयर करो। आप क्या बोलोगे कि यार इंडिया टीम और जिम्बाब्वे टीम की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या बोलोगे, इंडिया टीम ने भाई साहब T20 वर्ल्ड कप जीता है, जिम्बाब्वे कहीं दूर दूर तक नहीं थी। तो अगर आप देखेंगे कि इंडियन टीम जिम्बाब्वे टीम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मतलब हम कहीं से इन दोनों टीमों को कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। हम कब कंपेयर करते हैं कि जब भाई साहब इंडिया का मैच किससे हो रहा है, इंडिया का मैच किससे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, ठीक है। इंडिया का मैच किससे हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है या न्यूजीलैंड से हो रहा है। हम ऐसी टीमों से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और मैच भी देखते हैं, ठीक है ना, इंग्लैंड लगा दो। तो क्या देखा जाता है, मतलब ऐसा हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं, हमें बराबरी की चीज़ें देखने में मजे आते हैं, ठीक है ना। कि क्या हो, जब कंपटीशन इक्वल हो तभी चीज़ क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो यही एक कंसेप्ट है इस क्या कहते हैं, इस टॉपिक को कवर करने का, कि हम देखते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को कंपेयर करेंगे जो बराबर की हो, ठीक है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर पे, मेरे घर पे सपोज एसी लगा है और फैन लगा है, तो मैं फैन का कंपैरिजन क्या कैसे एसी से कर सकता हूँ, फैन का कंपैरिजन, ठीक है, एसी से नहीं हो सकता, ठीक है ना। फैन का कंपैरिजन फैन से होगा या एसी का कंपैरिजन एसी से होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि किसका कंपैरिजन किससे होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं, एक सेंटेंस के अंदर आपके पास आपको मिलेगा सब्जेक्टिव केस मिलेगा, प्लस कोई कंपैरेटिव वर्ड मिलेगा, कंपैरेटिव वर्ड मिलेगा, फिर आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा। जब बीच में कंपेरेटिव वर्ड आ गया तो आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक जो इंग्लिश के अंदर रूल है, आप कंपैरिजन, जैसे यहाँ पे आप इक्वल लोगों को कंपैरिजन कर रहे हो, तो भाई साहब यहाँ पे भी आप इक्वल का ही कंपैरिजन करोगे। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन आप सब्जेक्टिव केस के साथ ही करोगे, ऑब्जेक्टिव केस के साथ नहीं करोगे, ठीक है। तो कुछ हमारे कंपैरेटिव वर्ड होते हैं, हमें उसका ध्यान रखना है, हमें उसको देखना है। एक सेकंड, कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे हो गया एज वेल एज, ठीक है, एज मच एज, ठीक है, मोर देन, लेस देन, एटसेट्रा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी जो कंपैरिजन करोगे आप लाइकवाइज चीज़ों का करोगे। सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस का करोगे, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करोगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव केस है और बीच में आपका कंपैरेटिव वर्ड है तो उसका कंपैरिजन आप ऑब्जेक्टिव केस से ही करोगे, ना कि सब्जेक्टिव केस से करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सेकंड्स में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ही इज एज फास्ट एज मी, ये कहना चाहता है कि वो उतना ही तेज है जितना कि मैं हूं। अब इस बंदे ने क्या करा, ही यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस में है और मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। ही हमारा सब्जेक्टिव केस में है और मी ऑब्जेक्टिव केस में है। अभी हमने पढ़ा कि जो कंपैरिजन होता है भाई साहब लाइकवाइज होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है कि आपने सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से करा दिया, ठीक है ना। आप इंडिया का कंपैरिजन जिम्बाब्वे से नहीं करा सकते, फैन का एसी से नहीं करा सकते, इसीलिए आप सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से नहीं करा सकते। आपको सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कराना है तो इसे भी सब्जेक्टिव केस में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंपैरिजन इन दोनों में हो रहा है, ठीक है ना। ही इज एज फास्ट एज, मी की जगह क्या हो जाएगा आई, मी की जगह क्या हो जाएगा आई। आपको क्या चाहिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है। मैंने
उसकी तुलना अपने आप से करी है, मैंने सब्जेक्ट की तुलना इस वाले वर्ड से करी है, तो दोनों ही सब्जेक्टिव केस में होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई रन फास्टर देन हिम। ठीक है, मैं अपने आप की कंपैरिजन किसी और से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और आई और हिम का यहाँ कंपैरिजन हो रहा है भाई, कौन तेज भागता है, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही करेंगे। ठीक है, अब ऐसा हम नहीं करेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस बना दे, नहीं भाई, सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्टिव केस से ही होती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस से करेंगे, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही। राम एज मच एज देम हैव मनी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, राम एज मच एज देम हैव मनी, राम के पास उतनी मनी है जितनी मनी इनके पास है। ठीक है ना, राम के पास एज मच एज देम हैव मनी, तो यहाँ पे राम का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस है और देम क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो देम को क्या बना देंगे सब्जेक्टिव केस, राम एज मच एज दे हैव नहीं होगा अब यहाँ पे। ठीक है ना, राम की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, राम की बात हो रही है, तो राम यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी, हैज आएगी। राम एज मच एज दे हैज मनी, ये होगा सही कहना इसका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही एज वेल एज मी आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द पार्टी। ही हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, एज वेल एज से मैंने कंपेयर कर दिया किसको, मी को, मी होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ही और मी यानी कि वो और मैं दोनों ही क्या है, एक्सपेक्टेड है कि पार्टी अटेंड करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस बना देंगे। ही एज वेल एज आई आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द पार्टी। आई नो, आई नो यू, आई नो यू एज मच एज ही। यहाँ जरा देखिए ध्यान से, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, ये नो आ गया वर्ब, वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया ये। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, और ये ही क्या है, यहाँ ही है सब्जेक्टिव केस में। यहाँ जो एक बंदा है, ठीक है ना, ये एक बंदा है यहाँ पे, अब इन दोनों से बात कर रहा है। ठीक है, ये बंदा, ये जो सब्जेक्ट था, ठीक है, ये इन दोनों बंदों से बात कर रहा है, ये इसको कह रहा है कि मैं तुझे भी उतना जानता हूँ जितना मैं इसे जानता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये जो दो ऑब्जेक्टिव केस बने हुए हैं हमारे, इनका आपस में कंपैरिजन करा रहा है कि भाई मैं तुझे भी उतना जानता हूँ जितना मैं इसे जानता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से हो रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ गया, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, जो कि होता है ही का हिम। ठीक है, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ही हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा ही, इसी एग्जांपल से समझेंगे, ये बोल रहा है कि मैं तुझ पे जितना विश्वास करता हूँ उतना ही इसी पे करता हूँ, यानी कि जो कंपैरिजन हो रहा है इसके विश्वास और इसके विश्वास में हो रहा है, यानी कि कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में ही हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव केस आया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं, एक बार हम देख लेते हैं क्या डिस्कस किया हमने। जो कंपैरिजन होता है लाइकवाइज चीज़ों का होता है, सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करेंगे, उसी और हमारे कंपैरेटिव वर्ड एज वेल एज मच एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, तो ये जरा ध्यान से देख लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।